संस्कृत व्याकरण के वाच्य नामक टॉपिक के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया, वहां पर वाच्य के नियमों को सघनता से आधे घंटे तक हमने वर्णन किया था। फिर भी ये नया पार्ट है, कुछ लोग नए रूप से देख रहे हैं तो उनको पहला पार्ट देख लेना है। नहीं देख रहे हो तो पहले ये समझ लो कि क्या क्या नियम होते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य में नए तौर पे क्या बात होती है, निष्कर्ष निकाल देते हैं पहले, उसके बाद में उसके उदाहरणों को और पार्ट 2 के कंटिन्यूटी में जो अपन पढ़ रहे थे वो पढ़ेंगे। साधारण बोलचाल में अधिकतर कर्तृवाच्यों का ही बोलचाल किया जाता है, ठीक है ना। कर्तृवाच्य क्या होता है वगैरह वो तो पढ़ ली, एक बार इसको देख लेते हैं फिर अपन उसको समझेंगे। साधारण बोलचाल में अधिकतर कर्तृवाच्यों का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। हमारे चैनल पर कक्षा 6ठी से 10वीं तक सारी संस्कृत की पुस्तकों के सारे पाठों को पढ़ाया गया प्रश्नोत्तर सहित, और रीड संस्कृत के संपूर्ण पाठ्यक्रम को, संस्कृत के पाठ्यक्रम को पढ़ाया हुआ है। आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी अपनी कक्षा के वीडियो प्राप्त कर सकते हो। अब देखते हैं कर्तृवाच्य। साधारण बोलचाल में अधिकतर कर्तृवाच्यों का ही बोलचाल किया जाता है। संस्कृत में कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया, कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया विभक्ति आती है तथा क्रिया प्रश्न में पदी पठती जैसी आती है, ठीक है ना। कर्ता प्रधान होता है और प्रधान से तात्पर्य कर्ता का संबंध क्रिया से होता है, और संबंध से तात्पर्य जो वचन एवं जो पुरुष कर्ता में होते हैं वही क्रिया में होते हैं। अब कर्मवाच्य की बात करते हैं, नियम याद रखने पड़ेंगे भाई। कर्मवाच्य वो होता है जो कर्तृवाच्य को दूसरे प्रकार से बोलने का तरीका है, ठीक है ना। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया आ जाती है, कर्ता में जो प्रथमा थी उसका तृतीया विभक्ति में कन्वर्ट हो जाती है, तथा कर्म में प्रथमा हो जाती है, ठीक है ना। क्रिया आत्मनेपदी चलती है, जैसे पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते जैसी आ जाती है, ठीक है ना। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और प्रधान से तात्पर्य जो वचन और जो पुरुष कर्म में होता है वही वचन वही पुरुष क्रिया में होता है, अर्थात कर्म का संबंध क्रिया से होता है, कर्ता का नहीं, उसे कर्मवाच्य। भाववाच्य, भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है, क्योंकि कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही लिखा जाता है। यहाँ पर कर्तृवाच्य के 2 वाक्य लिखे हैं। साधु मंदिरम गच्छति, साधु सभी साधु मंदिर जाते हैं, तो यहाँ कर्तृवाच्य में कर्ता का संबंध किससे है, क्रिया से, क्योंकि ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन है। साधु मंदिराणि गच्छन्ति, एक साधु है वो बहुत सारे मंदिरों में जाता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे होते हुए भी क्रिया एक वचन है, क्योंकि ये एक वचन है तो ये भी एक वचन है, ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन है, यानी कर्ता का संबंध क्रिया से, कर्ता का संबंध क्रिया से, मतलब कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य, बालकेन खाद्यते, बालकेन रोटी का खाद्यते, बालक द्वारा रोटी खाई जाती है, तो रोटी खाई जाती है तो कर्म, ये कर्म है, इसमें प्रथमा विभक्ति आ गई। यहाँ कर्ता में प्रथमा है, ये प्रथमा बहुवचन है, ये प्रथमा एक वचन है, ये प्रथमा ये तृतीया आ गई इसमें कर्ता में, नो प्रॉब्लम। कर्मवाच्य में कर्ता का कोई रोल नहीं थे, कर्मवाच्य में कर्म का, यहाँ प्रथमा विभक्ति है तो इधर भी मतलब इसमें एक वचन है तो इसमें भी एक वचन है। यहाँ पर बालकेन रोटी कहा, रोटी का, रोटी के, रोटी कहा, आपको शब्द रूप धातु रूप याद होने बहुत जरूरी है। वाच्य पढ़ रहे हो, शब्द रूप धातु रूप पुरुष वचन सारे वीडियो हमारे चैनल पर बने हुए, एक एक जाकर के देख लो, उसके बाद में पढ़ो, नहीं तो आपको वाच्य समझ में नहीं आएंगे। रोटी का एक वचन है तो ये भी एक वचन है। बालकेन रोटी कहा, ये बहुवचन है तो खाद्यन्ते, ये भी बहुवचन है। आया समझ में। क्रमवाच्य में कर्म होता है क्रिया से संबंधित और कर्तृवाच्य में कर्ता होता है क्रिया से संबंधित, यानी यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया आई, ऐसे नहीं यहाँ बहुवचन है गच्छन्ति तो इसको बहुवचन करोगे, नहीं, ये बहुवचन है तब ये बहुवचन हुई, और ये एक वचन है तब ये एक वचन है, ये बहुवचन है तो ये भाववाच्य। भाववाच्य में बालकेन हस्यते, बालकेन तृतीया, भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है, क्योंकि कर्ता चाहे एक वचन हो बहुवचन हो, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में चलती है, और कर्ता में कौन सा वचन, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तो बालकेन हस्यते, बालक द्वारा हंसा जाता है, तो हंसा जाता है में एक वचन है, क्योंकि क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही चलेगी, और वो किस में चलेगी, आत्मनेपदी में, ठीक है ना। पहले वाले वीडियो में हमने सारी बातें बताई है, 30 मिनट में सारे के सारे नियम ही बताए, बस वहां जाके देख लो। बालकेभ्य हस्यते, सभी बालकों द्वारा हंसा जाता है, तो यहाँ बहुवचन होते हुए भी यहाँ पर एक वचन है, तो ये एक वचन में ही चलती है। बात आई समझ में। अब अपन जो फर्स्ट वीडियो पढ़ रहे थे उसके लास्ट में हमने
एक नोट्स में कुछ बात छोड़ दी थी, वहां से शुरू करते हैं। यहां पर हम लोगों ने ये नियम पढ़ लिए थे फर्स्ट पार्ट के अंदर, और ये चीज पढ़ ली थी नियम, ठीक है ना। कर्ता में प्रथमा होती है वो कर्मवाच्य में तृतीया में चेंज होती है, और भाववाच्य में भी तृतीया में चेंज होती है। कर्तृवाच्य में जो पठती होता है वो कर्मवाच्य में पठित चेंज होता है, और भाववाच्य में भी पठित में चेंज होता है। लेकिन कर्तृवाच्य में कर्म में जो प्रथमा होती है वो कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में कर्ता में जो द्वितीय विभक्ति होती है वो कर्मवाच्य में प्रथमा में चेंज हो जाती है, और कर्मवाच्य में जो प्रथमा में होती है वो कर्तृवाच्य में जाकर के द्वितीय में चेंज हो जाती है। ये नहीं पढ़ लिए। अब ये चीज अपने फर्स्ट वीडियोस में यहां छोड़ दिया था, यहां लगभग 5 मिनट तक ये चीज समझाई थी। अब ये यहां पर अपन समझते हैं, ये एक सेंटेंस है, ठीक है ना। वाक्य कर्ता कर्म और क्रिया, ये वाक्य में सर्किल होता है। सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। अब यहाँ पर कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों में सेम चीज है। राम है ग्रंथम पठती, तो यहाँ पर राम है प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, ठीक है ना। राम है क्या है, प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष क्या है, एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होती मालूम, पठती, पठते, पठंती। ये प्रथम पुरुष है ना, एक वचन की क्रिया पठती होती है, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ही आएगी। ग्रंथम के अंदर द्वितीय विभक्ति है, ग्रंथ है, ग्रंथो, ग्रंथा, ग्रंथम है ना, द्वितीय विभक्ति एक वचन है कि नहीं, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। अब इसको क्रमवाच्य में चेंज करना है, तो यहां हिंदी अनुवाद क्या होगा, राम ग्रंथ पढ़ता है। तो हिंदी में इसका क्रमवाच्य क्या होता है, राम द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। तो द्वारा किसमें आता है संस्कृत में, तृतीय विभक्ति में। तो राम द्वारा मतलब रामायण, क्रमवाच्य में प्रथमा से किसमें, तृतीय विभक्ति हो जाएगा। तृतीय विभक्ति एक वचन में, क्योंकि एक वचन है तो एक वचन में चेंज होगा, द्विवचन है तो द्विवचन में, बहुवचन है तो बहुवचन में, लेकिन प्रथमा को तृतीया में चेंज करना है। अब ग्रंथम क्या है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है तो इसको प्रथमा विभक्ति एक वचन में चेंज कर दिया। ग्रंथ है, राम है की तरह ग्रंथ हो गया। तो ये आपका प्रधान है, यहां पर ये प्रधान है, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा होती है, और कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है, और जो प्रथमा वाला होता है वो प्रधान होता है। इसीलिए इसका नाम कर्तृवाच्य पड़ा, क्योंकि ये इसमें कर्ता में प्रथमा है। इसलिए इसका कर्मवाच्य नाम पड़ा, क्योंकि कर्म में प्रथमा है। ग्रंथम की जगह ग्रंथ आ जाएगा। अब बात करते हैं क्रिया की। कर्तृवाच्य में जो पठती होती है ना, प्रश्न जैसी, प्रश्नपदी पठती जैसी, वो क्या हो जाएगी, पठ्यते, आत्मनेपदी पठ्यते जैसी हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पर ये किसके अनुसार है, ये ग्रंथ के अनुसार है। ग्रंथ में एक वचन है इसलिए इसमें भी एक वचन है। यहाँ राम में एक वचन है इसलिए इसमें एक वचन है। अगर राम में द्विवचन होता तो यहां पर भी आ जाता। यहां पर एक वचन है तो यहां पर एक वचन है। राम ग्रंथ पढ़ता है, पढ़ता है मतलब राम पर जोर पड़ता है। यहां पर राम द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है मतलब ग्रंथ पढ़ा जाता है, ग्रंथ पे जोर आता है। क्रिया किस पे जोर दे रही है, ग्रंथ पे। अगर यहां पर ग्रंथ की जगह गीता होता तो क्या होता, राम गीता पढ़ता है। यहां पर राम द्वारा गीता पढ़ी जाती है, स्त्रीलिंग आ जाता, क्योंकि हिंदी में लिंग का पता चलता है क्रिया से, संस्कृत में और इंग्लिश में लिंग का पता क्रिया से नहीं चलता है, क्योंकि पुल्लिंग में भी ऐसी होती है, स्त्रीलिंग में भी ऐसी होती है, किसमें, इंग्लिश में और संस्कृत में। हिंदी में राम ग्रंथ पढ़ता है, सीता ग्रंथ पढ़ती है, ऐसे हो जाता। लेकिन अब देखो भाववाच्य, कर्तृवाच्य में जो कर्म नहीं होता है ना, कर्तृवाच्य में राम है पढ़ती, ये भी सही है, राम पढ़ता है, राम ग्रंथ पढ़ता है, तो कर्तृवाच्य को हमेशा कर्मवाच्य और भाववाच्य में चेंज किया जाता है। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में भी चेंज कर सकते हैं, और जिस कर्तृवाच्य में कर्म नहीं होता उस कर्तृवाच्य को भाववाच्य में चेंज किया जाता है। लेकिन कर्मवाच्य को भाववाच्य में चेंज नहीं कर सकते और भाववाच्य को कर्मवाच्य में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म होता है और भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। जब यहां कर्म को डिलीट तो नहीं कर सकते ना, इसलिए कर्मवाच्य तो ऑलरेडी भाववाच्य में चेंज ही है, क्योंकि यहां तृतीया है तो यहां तृतीया, यहां पठ्यते तो यहां पर भी पठ्यते। इस तरीके से कोई चेंज नहीं करना है। कर्तृवाच्य में कर्ता नहीं है तो उसको चाहे कर्मवाच्य में चेंज करो चाहे भाववाच्य में चेंज करो, क्योंकि जो नियम यहां लागू हो रहे हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करने के, वो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में चेंज करने। क्या करना है, राम है पढ़ती, राम पढ़ता है, राम द्वारा पढ़ा जाता है, तो राम द्वारा पढ़ा जाता तृतीया कर दो। क्रम में भी तृतीया थी और भाववाच्य में भी कर्ता में तृतीया आ जाएगी।
पठती यहां पर है तो इसका पठ्यते बन जाएगा। नियम आपको याद हो रहे हैं? याद करने के लिए आपको और क्या करना है, शब्द रूप के 5 वीडियो हमारे चैनल पर, धातु रूप के 4 वीडियो हमारे चैनल पर, और एक वीडियो बना हुआ है शब्द रूप धातु रूप का प्रयोग, और उसके अलावा पुरुष का वीडियो बना हुआ है, वचन का वीडियो बना हुआ है, लिंग, विभक्ति, लकार, बहुत सारे वीडियो बना हुए हैं, सब अलग अलग, सारे देख करके पता करो। उसके बाद में वाच्य पढ़ने की हैरत रखो। नहीं तो अभी अपन जो वाच्य के नियम पढ़ेंगे ना, वो नियम तो पढ़ लिए, अब अपन उदाहरण पढ़ेंगे, वहां आपको खुद को करना है। कैसे करोगे? अगर आप अटक जाते हो तो वहीं रोक देना, क्योंकि वीडियो तो डिलीट नहीं हो रहा है। पहले शब्द रूप, धातु रूप और उसके अलावा पुरुष, ये गहराई से पढ़ लो, याद कर लो। फिर वाच्य के जो अभी मैं जस्ट नेक्स्ट नोट्स आपको दिखा रहा हूं वो आपको करना है। अभी हम वाच्य के मूल चीज पर पढ़े हैं, ठीक है ना। हमने एक वीडियो बनाया आधे घंटे का, उसमें नियम बताए, और इस वीडियो में लगभग 10 मिनट हो रहे हैं, तो इसमें हमने और नियम बताए। अब अपन जो पढ़ रहे हैं ना, लोग यहां से शुरू करते हैं और अपन ने लगभग 40-45 मिनट पहले निकाल दिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अपना पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में अपन ने नियम पढ़े थे और सेकंड पार्ट में भी कुछ नियम पढ़े। अब अपन वहां जा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूं कि वाच्यों के साधारण वाक्य अगले नोट्स के अंदर दूसरे स्तर के आएंगे, फिर तीसरे स्तर के आएंगे, फिर कठिन स्तर के आएंगे। तो ये जो आपके 15 वाक्य हैं, इन वाक्यों को आपको करना है खुद को, ठीक है ना। राम पुस्तक पढ़ता है, इस कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो ये तो हिंदी में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको संस्कृत में कन्वर्ट करना है। तो बोलो, राम पुस्तक पढ़ता है, इसका क्या होगा? इसमें प्रथमा विभक्ति आएगी, राम है, फिर पुस्तकम क्या आएगा? पुस्तकम, क्योंकि द्वितीय विभक्ति है, और पढ़ता है पठती, ठीक है ना। अस्थि इसके साथ में ही आता है। ये तो चीज होगी आपके, इसके अंदर प्रथमा विभक्ति है और इसमें द्वितीय विभक्ति है, और ये परस्मैपदी है। ये चीज अपन ने सीखी थी। तो पहली बात तो आपको किसी भी वाक्य का संस्कृत में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। यहां पर आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना आता है। अब क्या करना है, इसको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य चेंज करने में क्या करना पड़ता है? प्रथमा विभक्ति को किस में चेंज करना है? प्रथमा विभक्ति को तृतीय विभक्ति में चेंज करना है। और द्वितीय विभक्ति, कर्म में जो द्वितीय विभक्ति है उसको किस में लाना है? प्रथमा विभक्ति में। परस्मैपदी से किस में चेंज करना है? आत्मनेपदी में, उसी क्रिया में। ये नियम आपको याद होने चाहिए। अब राम को तृतीय विभक्ति में एक वचन है तो एक वचन में क्या आ जाएगा? रामेण। ये सरल वाक्य है भाई, साधारण वाक्य है। इसके बाद में 4 स्टेज क्लियर करने हैं, तब जाके वाक्य क्लियर होंगे। पुस्तकम, ये द्वितीय विभक्ति में भी एक जैसा होता है, प्रथमा विभक्ति में भी एक जैसा होता है, इसलिए पुस्तकम का क्या रहेगा? पुस्तकम ही रहेगा। पठती को परस्मैपदी से आत्मनेपदी, लट लकार है, ये कौन सा लकार है? लट लकार, और इसको लट लकार में ही चेंज करना है। तो ये केवल पठती पढ़ता है, लट लकार नहीं होता है। आत्मनेपदी में और होता है ना, सेवते, सेवेते, सेवंती, उसमें इसको बनाना है। तो सेवते की जगह इसको बनाएंगे पठ्यते, 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 पठ्यन्ते। ये आपका कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज हो गई। ये आपका कर्तृवाच्य है और ये आपका कर्मवाच्य है। बात आ गई समझ में? अब देखो, 2 बालक ग्रंथ पढ़ते हैं, 2 बालक ग्रंथ पढ़ते हैं, ये आपका कर्तृवाच्य है हिंदी का। इसको संस्कृत में चेंज करो, पहले संस्कृत में अनुवाद करो। तो 2 बालक है, उसको क्या कहेंगे आप? बालक है, बालकऊ। बालकऊ का मतलब 2 बालक होता है। संस्कृत में 2 बालक, हिंदी में 2 बालक को ऐसे लिखते हैं, उसको संस्कृत में बालकऊ लिख दिया। ग्रंथ पढ़ते हैं, 2 बालक ग्रंथ पढ़ते हैं। पढ़ते कौन है? 2। तो ग्रंथ तो एक ही है ना, तो क्रम में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रंथम, पढ़ते हैं। बालकऊ पठतः, आ रहा है समझ में? ये इसमें द्विवचन है तो इसमें भी द्विवचन है, इसमें प्रथम पुरुष है तो इसमें भी प्रथम पुरुष है, ठीक है ना। सेकंड या थर्ड स्टेज में मैं पुरुष चेंज करूंगा, इसमें कहीं पर भी पुरुष नहीं चेंज करूंगा, केवल प्रथम पुरुष की पठती पढ़ते पठंती चलेगा। अब यहां पर बालकऊ ग्रंथम पठते है, ये आपका हो गया कौन सा? कर्तृवाच्य। इसमें प्रथमा विभक्ति द्विवचन है,
और इसमें द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, और इसमें परस्मैपदी लट लकार है कि नहीं है। तो अब इसको किस में चेंज करेंगे, इसको किस में चेंज करेंगे, इसको करेंगे कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, और वचन सेम रखेंगे द्विवचन। इसको प्रथमा विभक्ति, वचन सेम रहेंगे द्विवचन। परस्मैपदी को आत्मनेपदी, लकार कौन सा रहेगा, सेम रहेगा, लकार चेंज नहीं होगा। देखो यहां केवल आपको कक्षा 6ठी से 10वीं तक और रीट लेवल में लट लकार ही पूछा जाएगा, और अपन लट लकार ही पढ़ेंगे। अगर चारों लकार वाच्य में और पढ़ने जाएंगे तो आत्मनेपदी में आपको लट लकार के अलावा और कुछ याद करना पड़ेगा। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कि पट धातु के लकार है, किसी एक धातु के लकार पांचों में याद करने पड़ेंगे, और उसके अलावा आत्मनेपदी के केवल लट लकार में याद करने पड़ेंगे। तो अब यहां देखिए, यहां बालकऊ का क्या हो जाएगा, तृतीय एक वचन में क्या होगा, बालक है बालकऊ बालकाः, बालकम बालकऊ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम। तो तृतीय द्विवचन में क्या होगा, बालकाभ्याम, ठीक है ना। अब यहां बिंदी आएगी क्योंकि यहां व्यंजन आ रहा है। ग्रंथ के ग में स्वर आता तो मैं आ जाता। तो ग्रंथ, ग्रंथम, ये द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, सॉरी, और यहां भी एक वचन में चेंज करना। द्वितीय विभक्ति एक वचन है तो इसको प्रथमा विभक्ति एक वचन में चेंज करना है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा, ग्रंथः, क्योंकि ये पुल्लिंग है, ये नपुंसकलिंग था, इसलिए द्वितीय से प्रथमा में चेंज किया, पुस्तकम का पुस्तकम ही रहा। लेकिन ये तो ग्रंथम द्वितीय एक वचन है, इसको प्रथमा एक वचन में ग्रंथ ऐसा कर देंगे। अब आत्मनेपदी लट लकार में पठ्य, पठते, इसको किस में चेंज करेंगे, पठता, ये द्विवचन है ना, किस में करेंगे, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यते में चेंज करेंगे। मत्ती मारी गई आपकी, क्या याद किया आपने नियम, इसके अंदर जो वचन जो विभक्ति होती है ना वो इसमें आती है। तो यहां पर तो इसके अनुसार है ये, और यहां इसके अनुसार ही आएगा। तो ये तो एक वचन ही है ना, तो यहां पठ्यते आएगा। यहां लोग गलती करते हैं, इसको देख के ये कर देते हैं, इसको देख के ये किया, इसको देख के ये किया, तो इसको देख के ये करोगे। अरे इसको देख के ये नहीं करना, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, इसका इससे मतलब है, इसका इससे मतलब है, इसका इससे मतलब है, इसका इससे मतलब है, इसका इससे है, इसका इससे है, लेकिन इसका इससे नहीं है, इसका इससे है और इसका इससे है। मतलब कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया। इसलिए मैंने पहले नियम में कहा था आपको, पहले वाले वीडियो में, कि आपको 10 नियम साथ में याद रखनेंगे, एक भी नियम गलत करोगे तो आपके गलत हो जाएगा। अब लता पेड़ को देखती है, तो लता प्रथमा एक वचन, पेड़ को वृक्षम देखती है, पश्यति, सही है, बिल्कुल सही। अब ये तो आपका कर्तृवाच्य हो गया। अब लता को तृतीया में कैसे करोगे, लतया, ठीक है ना। आप दिमाग चलाते रहो, याद नहीं है तो वीडियो देखो मत ये सारे, पहले लकार याद करके फिर मैं जैसे जैसे लिखता हूं ना तो आपके माइंड में पहले आना चाहिए। वृक्षम की जगह क्या आ जाएगा, वृक्ष है, क्योंकि प्रथमा एक वचन। पश्यति की जगह पश्यते, एक वचन है तो नहीं, दृश्यते, वो मूल रूप में रहता है। ऐसे कौन सी जगह क्या होता है वो आपको पता रहना चाहिए। वह गीता सुनती है, सुनता है, सुनता है तो आदमी है तो सह आ जाएगा। गीता, गीताम, लता लते लता लताम, गीताम द्वितीय एक वचन में। सुनता है, शृणोति, शृणोति यानी सुनता है, इसका रूप ऐसे शृणोति, शृणुत है, शृणुवंती, ऐसे रूप चलता है, रूप आपको याद होने चाहिए। अब सह तऊ ते, तम तऊ तान, तेन, सह का तृतीय एक वचन में क्या होता है, तेन। फिर गीताम, गीताम की जगह क्या आ जाएगा, गीता, प्रथमा एक वचन। शृणोति, श्रूयते, क्या आ जाएगा, श्रूयते। सह गीताम शृणोति, वह गीता सुनता है, सह की जगह तेन, उसके द्वारा गीता सुनी जाती। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, गीता ज्ञान देती है, तो गीता ज्ञानम ददाती,
क्योंकि यह प्रथमा द्वितीया और परस्मैपदी, प्रथमा द्वितीया परस्मैपदी कर्तृवाच्य में। अब इसको क्रमवाच्य में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गीता की जगह तृतीया एक वचन में गीता, लता का लतिया तो गीता का गीतिया, गीतिया, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी, नपुंसकलिंग, नो प्रॉब्लम। प्रथमा के अंदर भी आपके ज्ञानम ही रहेगा, ठीक है ना। ज्ञानम ददाती की जगह दीयते, ठीक है ना। गीतिया ज्ञानम दीयते, गीता द्वारा ज्ञान दिया जाता है, गीता ज्ञान देती है। बात समझ में आ गई है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य की। अब बात करते हैं कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य की। तो यहाँ जो शब्द लिखे हुए हैं ये वाक्य लिखे कर्मवाच्य के, ठीक है ना, हिंदी के कर्मवाच्य। अब इस हिंदी के कर्मवाच्य को पहले संस्कृत में कन्वर्ट करना है, संस्कृत में कन्वर्ट करके फिर कर्तृवाच्य बनाना है। तो यहाँ पर श्रुति, श्रुति द्वारा भाग्य लिखा जाता है। भाग्य लिखने का काम कौन कर रही है, श्रुति कर रही है। लेकिन यहाँ श्रुति मुख्य नहीं है, भाग्य है, क्योंकि भाग्य का संबंध क्रिया से है, श्रुति का संबंध क्रिया से नहीं है, श्रुति का संबंध केवल भगवान से है। श्रुति द्वारा भाग्य लिखा जाता है। तो यह श्रुति द्वारा तृतीया विभक्ति आ जाएगी। तो श्रुति के अंदर इकारांत स्त्रीलिंग है तो रूप चलेगा तो क्या हो जाएगा, श्रुत्या, तृतीया एक वचन, श्रुत्या, भाग्यम, भाग्यम, भाग्यम क्रम के अंदर द्वितीया एक वचन लिखा जाता है। श्रुत्या भाग्यम लिख्यते, क्योंकि आत्मनेपदी लिख्यते, लिख्यते, ठीक है। श्रुत्या भाग्यम लिख्यते। अब ये आपका बन गया आपके कर्मवाच्य, क्योंकि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में चेंज करना है। अब इस कर्तृवाच्य में चेंज करना है तो इसको तृतीया को किस में कन्वर्ट करेंगे, तृतीया को प्रथमा में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर द्वितीया है, द्वितीया को किस में कन्वर्ट करेंगे, यहां पर द्वितीया को प्रथमा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। ये कर्मवाच्य है तो श्रुत्या भाग्यम नहीं आएगा, सॉरी भाग्य है आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रधान है, इसमें प्रथमा विभक्ति है और इसको द्वितीया में कन्वर्ट करेंगे। दोबारा सुन लो, श्रुत्या तृतीया एक वचन आ गया। जब यहां तृतीया आता तो यहां प्रथमा आती है। तृतीया विभक्ति एक वचन, प्रथमा आ जाएगा यहां, क्योंकि यहां तृतीया और यहां द्वितीया, ऐसा कोई वाक्य नहीं होता है जिसमें प्रथमा नहीं होती है। या तो यहां प्रथमा होगी, यहां प्रथमा यहां होगी, यहां तृतीया लिख दी और यहां द्वितीया लिख दी, तो ऐसा वाक्य नहीं बनता है। तो यहां पर श्रुत्या भाग्य है, लिख्यते, श्रुति द्वारा भाग्य लिखा जाता है। अब इसको तृतीया से प्रथमा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, श्रुति ही, ठीक है ना। फिर भाग्य है की जगह भाग्यम, उसके बाद में लिख्यते की जगह लिखती। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग में एक जैसा चलता है। श्रुति भाग्य लिखती है, श्रुति द्वारा भाग्य लिखा जाता है। बात समझ में आ गई। अब यहां देखो, भानु द्वारा प्रकाश दिया जाता है, तो भानु द्वारा तृतीया विभक्ति एक वचन क्या आएगा, भानुना, क्या आएगा, भानुना, भानुना तृतीया एक वचन। अब देखिए, प्रकाश पुल्लिंग है तो यहां प्रकाशः प्रथमा आएगी, क्योंकि यह कर्मवाच्य है, कर्म में प्रथमा दिया जाता है, दीयते, दिया जाता है। भानुना प्रकाशः दीयते, सूर्य द्वारा प्रकाश दिया जाता है, ये आपका कर्मवाच्य। इसको कर्तृवाच्य में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, भानुना की जगह भानु, ये प्रथमा एक वचन हो गया, ठीक है ना। प्रकाशम प्रथमा द्वितीया एक वचन, प्रकाशम दीयते के जगह ददाति, ददाति, दत्ता ददति, ऐसे इसका रूप चलता है। बात समझ में आ गई। अब इसका, इसके द्वारा राजनीति पढ़ी जा रही है, तो इसके द्वारा किसके द्वारा, लड़की है या लड़का, तो हिंदी में ऐसे पता नहीं चलता है। कर्मवाच्य में राजनीति के बारे आया है, पढ़ी जा रही है, कौन, राजनीति। ये कौन है, लड़का है लड़की पता नहीं है, तो क्या करोगे, पुरुष प्रधान होने की वजह लड़का लिखोगे। इसके द्वारा इदम सर्वनाम शब्द तृतीया एक वचन, अनेन, इसके द्वारा राजनीति, राजनीति पढ़ी जा रही है,
पठ्यते, राजनीति पठ्यते, एक वचन है तो इसको भी यहाँ पर एक वचन लिखोगे। अनेन राजनीति पठ्यते, राजनीति में प्रथमा विभक्ति आ गई, इसके द्वारा राजनीति पढ़ी जाती है, तो अनेन की जगह अयम आ जाएगा, क्योंकि ये पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग आएगा। अन्य आता तो इयम आ जाता, स्त्रीलिंग होता तो स्त्रीलिंग होता, ठीक है ना। एक वचन है तो एक वचन, वचन और लिंग चेंज नहीं होता है, यहां पर केवल प्रथमा से तृतीया से प्रथमा में चेंज होगा। राजनीति, यहां पर राजनीति कौन सी हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति, पठ्यते की जगह पठती। आ रहा है समझ में। अब चलते हैं यहां पर, उसके द्वारा पानी पिया जाता है, उसके द्वारा पानी पिया जाता है, वो कौन है, लड़का है लड़की मालूम नहीं, तो उसके द्वारा तेन आ जाएगा, उसके द्वारा, या स्त्रीलिंग में लिख दे तया, उसके द्वारा, उसके द्वारा। पानी जलम पिया जाता है, पीयते, दोनों लिख दिए मैंने। उसके द्वारा पानी पिया जाता है लड़का, उसके द्वारा पानी पिया जाता है लड़की। तेन जलम पीयते, तया जलम पीयते। अब तृतीया को प्रथमा में कन्वर्ट करना है, तो तेन का हो जाएगा स, तया का हो जाएगा सा, प्रथमा विभक्ति में। जलम का द्वितीय में प्रथमा करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, ये यहां पर प्रथमा है और यहां द्वितीय है। पीयते, सा जलम पिबती, पिबती, और से जलम पिबती, दोनों में सेम रहता है। बात समझ में आई ना। हरि द्वारा जतिन देखा जा रहा है, हरि द्वारा कौन देखा जा रहा है, जतिन देखा जा रहा है। तो यहां पर हरि द्वारा, हरि इकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो हरि द्वारा तो हरिणा, णा आ जाएगा, ना नहीं आएगी, क्योंकि र या श आता है तो न काणे बन जाता है। हरिणा, जतिन देखा जा रहा है तो जतिन है, जतिन में प्रथमा विभक्ति आ जाएगी, जतिन है। देखा जाता है तो हरि, यहां पर एक वचन है तो क्या हो जाएगा, दृश्यते, दृश्यते, ठीक है ना, दृश्य धातु में। हरि द्वारा जतिन देखा जाता है, तो यह हरि द्वारा में तृतीया है तो उसको प्रथमा में कन्वर्ट करेंगे, हरि ही, ये कर्तृवाच्य बन गया, क्योंकि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में चेंज करने, तो ये कर्मवाच्य है, उसको कर्तृवाच्य में हरिणा, हरे जतिन है, जतिनम क्या हो जाएगा, जतिनम। दृश्यते, पश्यति, दृश्यते का पश्यति, दृश्यते का क्या होता है, पश्यति। यहाँ पर पश्यति का दृश्यते हुआ था, तो यहाँ दृश्यते का पश्यति होता है। कोई नया नहीं, एक एक चीज राइट होनी चाहिए। यहाँ देखो बात चीज यहाँ पर गड़बड़ हुई, तो ऐसे कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हरिणा जतिन है दृश्यते, हरि ही जतिनम पश्यति। क्लियर हुई। अब बात करते हैं भाववाच्य की। कर्तृवाच्य से भाववाच्य कर रहे हैं अपन। वह हंसता है, ये कर्तृवाच्य, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए यह कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में चेंज नहीं होगा। कर्तृवाच्य हमेशा कर्मवाच्य में चेंज होता है, भाववाच्य में होता ही नहीं। जब कर्मवाच्य में कर्म नहीं होता है ना, या कर्तृवाच्य में कर्म नहीं होता है ना, तो वो भाववाच्य में चेंज होता है। कर्तृवाच्य में कर्म होता है तो कर्म में चेंज होगा, और कर्तृवाच्य में कर्म नहीं होता है तो भाववाच्य में चेंज होगा। अब भाववाच्य कर्तृवाच्य में चेंज हो सकता है, और कर्मवाच्य कर्तृवाच्य में चेंज हो सकता है। वह पढ़ता है, तो से हंसता है, हंसती, से हंसती, वह हंसता है, तो से की जगह तेन आ जाएगा, तेन हस्यते, तेन हस्यते, तृतीया विभक्ति है, हस्ती का हस्यते बन गया। छात्र पढ़ता है, तो छात्र पढ़ता है तो पहले तो यह कर्तृवाच्य बनाओ, छात्र है पठते, छात्र पठते। अब छात्र का तृतीया एक वचन में क्या होगा, छात्रेण, और पठती का पठ्यते। होशियार हो गए हो, फटाफट बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, जाके वचन पुरुष और पुरुष वगैरह शब्द रूप धातु रूप पढ़ के आओ ना, ऐसे क्यों देख रहे हो। इसको देखने से कोई फायदा नहीं है। देखिए बकरी जाती है तो अजा गच्छति, अजा गच्छति, ये आपके अजा हो गए। अब अजा प्रथमा एक वचन है, उसको तृतीया एक वचन है, अजिया गम्यते, गच्छति का गम्यते। अब किसका क्या होता है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी आपको बता देंगे कि कौन सी क्रिया का क्या चेंजिंग होता है। कौन पढ़ता है, तो कौन को किम सर्वनाम शब्द रूप प्रथमा एक वचन पुल्लिंग में क्या होगा, पढ़ता है, मतलब कह पठती, कौन पढ़ता है। अब इस कह को कैन आ जाएगा, कैन पठ्यते, किसके द्वारा पढ़ा जाना है,
अब वह पढ़ती है तो वह की जगह सा आएगा, सा पठती। अब सा को तरते हैं एक वचन में तया, तया पठ्यते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पूरी बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, कितनी बार देखो, जितनी बार देखोगे नए से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वाच्य के पहचान के मतलब वाच्य के अंतिम, ये देख लो, वाच्य में मध्यम स्तर के, मध्यम वाक्य मतलब मध्यम स्तर की कठिनाई के और तृतीय स्तर की कठिनाई के वाच्य देंगे। उसके बाद में अंतिम कठिनाई स्तर के वाक्य आपको देंगे। फिर आपके वाच्य में कोई चीज शेष नहीं रहेगी। ये अपन नेक्स्ट तृतीय पार्ट में पढ़ेंगे। हम आपको बता देते हैं कि हमारे चैनल पर व्याकरण का चाहे वर्णमाला हो, उच्चारण स्थान, प्रयत्न, संधि, शब्द रूप, धातु रूप, समास कारक, वाच्य, प्रयत्न, पुरुष, वचन, लिंग, विभक्ति, विशेषण, विशेष्य, उपसर्ग, और ये स्कूल के बच्चों के लिए कथाक्रम संयोजन, प्रार्थना पत्र वगैरह, अशुद्धि संशोधन, अनुवाद, पाठ्य पुस्तक, सारी गद्यांश पद्यांश सारे के सारे हमारे चैनल पर आए हुए हैं। आपको क्या करना है कि हमारे चैनल की एक प्लेलिस्ट में जाना है। कैसे जाओगे? सबसे पहले तो आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के जस्ट पास में हमारे चैनल का नाम है, उसको क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ये खुलेगा तो उसमें प्लेलिस्ट लिखा हुआ ऊपर आएगा। प्लेलिस्ट क्लिक करोगे तो ये प्लेलिस्ट आ जाएगी। इसमें 6ठी से लगाकर 10वीं तक किताबों की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, 6ठी से 10वीं तक व्याकरण की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। किताबों के किसी भी किताब 6ठी 7वीं के जिस क्लास को पढ़ना चाहते हो उसको क्लिक करोगे, सारे पाठ खुल जाएंगे, उसमें से जो पाठ पढ़ना चाहते हो वो खुल जाएगा। और इसके अलावा राजस्थान के रीट का सिलेबस है, उसके अंदर, उस प्लेलिस्ट के अंदर राजस्थान की जो रीट है उस रीट का पूरा सिलेबस वहां पर दिया हुआ है। व्याकरण के 26-27 टॉपिक है या 25 जितने भी हैं, और उसके अलावा विधियां, सारी की सारी विधियां वहां पर दी हुई हैं। आप वहां पर जाकर के अध्ययन कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो का यही विराम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिए। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।